हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड मेरा सफ़ेद वाला गुड़हल है। इसको मैंने कटिंग कर दिया था, 1 महीने पहले कटिंग किया था। और वैसे मैंने गुड़हल के सभी प्लांटों को एक साथ ही कटिंग किया है। और इसको कटिंग करने के बाद जो मैंने फर्टिलाइज़र डाला था 15 दिन पहले, तो मैं वो ही दिखा रही हूँ आपको कि मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाला था घर का, जो किचन से निकलते हैं, आलू के छुक्कर, केले के, प्याज, लहसुन, इस तरह का मैंने इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाला था। तो मैं उसी का रिज़ल्ट आपको ये दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा रिज़ल्ट है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और इस पर कलियाँ इतनी आ रही है फ्रेंड कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना पूरा कलियों से ये भर गया है, बहुत छोटी छोटी कलियाँ अब इसमें आने लगी हैं। तो मैं वही फिर से इसमें डालने जा रही थी। पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो अब मैं वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह का इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाला है। और इस पर फूल भी आने लगे, जो कलियाँ पहले बन चुकी थी उस पर फूल आ रहे हैं। और बहुत सारी, कम से कम इस पर 100 कलियाँ होंगी। पत्ते बहुत छोटे हैं, कलियाँ इसमें बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, पर छोटी छोटी आने लगी हैं। तो इस तरह से आप भी अपने गुड़हल के प्लांटों में, फूल वाले पौधे में, सभी में इसको डाल सकते हैं। मैं पर गुड़हल वाले में ही डालूँगी। और ये देखो, बहुत अच्छा मेरा हेल्दी प्लांट है ये, इस तरह का। और इसकी आप देखो, ये मैंने इस तरह से इसकी केयर की है कि इसके बीच बीच में मैं गुड़ाई भी करती रही और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैंने इसको डाला। और एक बारी मैंने इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाला, मार्केट का जो होता है नर्सरी से, क्योंकि कटिंग करने के बाद हमें पौधों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अच्छी ग्रोथ के लिए हमें 15-20 दिन के अंदर अंदर करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ इनके साथ। तो मैंने वही इसके साथ जो किया है, मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और देखो, इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। इस पे छोटे छोटे पौधे हो गए, जैसे मैक्सिको पिटूनिया है, सदाबहार, इस तरह के हैं इसमें। तो कुछ पौधों को मैं हटा दूँगी इसमें से, और इसके जिससे इसका जो मैं इसको खाद जो दूँगी, फर्टिलाइज़र, जो मेरे पौधे को पूरी तरह से मिल जाए। और इसकी कुछ पत्तियों को मैं हटा रही हूँ जो बिल्कुल जड़ से निकल के आ रही है। इस तरह से। और मैं सभी पौधों में इसको डालूँगी। ये मेरे वाइट वाले में बहुत अच्छी ग्रोथ ली है। जो रेड कलर का जो गुड़हल है, ग्रोथ उसमें भी अच्छी होने लगी है, उसकी पत्तियाँ ज़्यादा बड़ी हो गई है और कलियाँ बनने लग गई हैं। ये मैंने लिया है पानी, और मैं इसमें इन सब चीज़ों को डाल के, ये लहसुन के चुक्कल है जो मैंने पॉलीथीन में रख दिए थे। मेरी ये छोटी वाली दुरानी है, उसने दे दिए थे मुझे कि दीदी आप पौधों में डाल लेना, तो उन्होंने पॉलीथीन में बांध के रखे हुए थे। इसमें हमारे सभी तत्व होते हैं। और अभी मैं इस पर केले के चुक्कल मिलाऊंगी। और ये ऑर्गेनिक होता है, तो हमारे पौधों को कुछ ज़्यादा नुकसान वगैरह ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाए तो इतना नहीं नुकसान होता है। और जब भी हम अपने पौधों को खाद वगैरह कुछ भी डालें, तो थोड़ा सा नमी उसमें कम रहे तो और भी अच्छा रहता है। पर फ्रेंड, गर्मी थी तो मैं इसमें सुबह पानी डाल के गई थी इन पौधों में। ये मैं इसमें इस तरह से मैंने डाल के छोड़ दिए हैं। आपको इनके सारे तत्व के बारे में सभी को पता होता है कि जिस तरह से हम लोगों को सब चीज़ की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के लिए, इसी तरह से हमारे पेड़ पौधों को भी हर चीज़ की ज़रूरत रहती है।
और इसमें अभी मैंने केले के उसके चुक्कल नहीं मिलाए हैं। आलू के चुक्कल मेरे पास अभी नहीं थे, तो मैंने अभी इसमें वो नहीं मिलाए। और मैं इसको अब 3 दिन, यानी कि 1 दिन के लिए मैं पूरा 24 घंटे के लिए इसको मैं ऐसे ढक के छोड़ दूँगी, छत पे ही छोड़ूँगी। ये मेरे छत पे ही लगे हुए पौधे हैं, मैं इसको इस तरह से ढक के छोड़ देती हूँ। ये मैंने 24 घंटे के बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बन के तैयार हो गया है। और फ्रेंड, ये मैं उसी दिन शाम को मैं इसमें आलू के चुक्कलों को डाल गई हूँ। तो देखो कितना अच्छे से ये इसमें मिल गया है। तो मैं इन सभी पौधों में डालूंगी। ये सभी पौधे मैंने इनको इकट्ठा कर लिया अपने पास, जो मैंने दूर दूर रखे हुए थे। अब मैं इसको अपने पास लेके आ गई हूँ। इनमें मैं गुड़ाई करके सभी में डाल दूँगी। और इतना अच्छा ये 4 तरह का मिला के मैंने बनाया है। केले, लहसुन, आलू और प्याज, इस तरह से। और मैं इसका कलर दिखाती हूँ, इतना अच्छा इसका कलर है। आप इसको हफ्ते 10 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। पर बोतल में करके ढक्कन लगा के रखें तो ठीक रहेगा। इस तरह से ये मैंने छाना नहीं है, मैं इसी तरह से इसको डाल दूँगी। और फ्रेंड, इसमें किसी तरह की ज़्यादा स्मेल वगैरह भी नहीं होती है, क्योंकि 24 घंटे का ही भीगा हुआ है ये। और मैंने इस तरह से इन पौधों में लगाऊंगी। ये पौधे सभी मैंने कटिंग से बनाए हैं और अब इन पे फूल आने वाले हैं, क्योंकि अब मैंने इसकी कटिंग सभी पौधों की कर दी थी। अब गुड़ाई करके मैं सभी को ये फर्टिलाइज़र डाल दूंगी। अभी मिट्टी इसकी बिल्कुल सूखी है और ये शाम का वक्त है, क्योंकि दिन में तो फ्रेंड कोई काम नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। आपने मेरा टेरेस गार्डन देख ही रखा होगा, क्योंकि कहीं की बाउंड्री वगैरह भी नहीं है कि छाया रहे, बहुत तेज़ धूप रहती है। तो मैं ज़्यादातर शाम के टाइम ही करती हूँ। 3 बजे के बाद इस छत पे थोड़ी छाया आती है, तब कुछ हो पाता है इधर, नहीं तो रुका नहीं जाता है। क्योंकि ग्रीन नेट जो है मैंने थोड़े से हिस्से में ही लगा रखा है। इस तरह से देखो, इस पे भी बहुत कलियां हैं। ये लाल वाला गुड़हल है। अब मैं इसकी सभी पौधों की गुड़ाई कर दूंगी, क्योंकि गुड़ाई करते टाइम मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि एक हाथ से मेरे से कैमरा अपना फ़ोन पकड़ा नहीं जाएगा। पहले मैं गुड़ाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी पौधों की गुड़ाई कर दी है। अब मैं बारिश वाले सीजन में इन सभी पौधों को रिपोर्ट कर दूंगी। इसी तरह से हमें अपने 0 बजट में गार्डनिंग करनी चाहिए। और ये मैंने इसमें मैं मिला लेती हूँ पानी में। इसको अगर थोड़ा ज़्यादा कम भी हो जाएगा फ्रेंड, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होगी कि हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। इससे ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा हमारे पौधों में। आप डायरेक्ट भी ऐसा बना के थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं लिक्विड में, तो इतना डालना चाहिए कि वो निकलना नहीं चाहिए, जो मिट्टी में सोख जाए। और ये जल्दी असर करता है लिक्विड में, क्योंकि ये जाते ही जड़ें इसका सोख लेती हैं, तो बहुत जल्दी असर करता है। तो मैं तो ज़्यादातर लिक्विड में ही डालती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नर्सरी से भी नहीं लेके आती। और जो मैं वर्मी कंपोस्ट बनाती हूँ, उसमें पहले मैं पेड़ पौधे लगाती हूँ। जब वो 6 महीने के बाद जब कोई चेंज करना होता है, तब निकलता है वो।
तो ज़्यादातर मैं लिक्विड में ही ज़्यादा बनाती हूँ। और इस तरह से मैं सभी पौधों में लगा दे दूँगी। और जो मेरा बचेगा थोड़ा, मेरे पास और फूलों के कनेर के हैं, मोगरा है, उसमें लगा दूँगी हर श्रृंगार के में। पर बनाया मैंने गुड़हल के प्लांटों के लिए था ये। इस तरह से फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस तरह से ये देखिए कितने हेल्दी प्लांट हो गए मेरे। मैं इन सभी पौधों में लगा दूंगी बचे हुए लिक्विड फर्टिलाइजर को, जो बचा है उसे। थैंक यू फ्रेंड।